बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान एहसान फरामोश शख्स है जिसको डैडी समझता था, आज उसे बुरा भला कह रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि आज मुल्क में मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार इमरान नियाज़ी है। नाअहल और जाहिल शख्स को ऊपर बिठाकर मुल्क को दाव पर लगाया गया। अरकान की खरीद व फ़रोख्त PTI और इमरान खान ने की। सब ने सुना ऑडियो लीक में इमरान खान अरकान को ख़रीदने की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने तोशाखाना के कलीन और गड़ियाँ भी नहीं छोड़ी। उनका कहना था कि इमरान खान ने वज़ारत अज़मी के दौरान 3.5 साल में सिंध को कोई प्रोग्राम दिया हो तो बता दें। बनू जेल से दहशतगर्द भागे तो इस वक्त भी इमरान खान की हुकूमत थी। सानिया APS के वक्त KP में इमरान खान की हुकूमत थी। सूबाई वज़ीर का कहना था कि इमरान खान ने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी और अब भी उड़ा रहे हैं। नैब सिर्फ मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था। इमरान खान और KP के वज़रा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इमरान खान के स्क्रैप राइट भारत और इसराइल में बैठे हैं। इमरान खान आसमान से नहीं उतरे कि इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। इमरान खान एहसान फरामोश शख्स है जिसको अपना डैडी समझता था, आज उन्हें ही बुरा भला कह रहा है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक सवाल पर शर्जील मेमन का कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करने के पाबंद हैं। MQM के जितने धड़े मिल जाएं हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान के माशी मामलात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन कंट्रोल में हैं। साबित कर सकता हूँ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि PTI हुकूमत ने SEC पर तवज्जो नहीं दी। सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही हैं। लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया, कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि संगीन मसाइल हैं लेकिन हमें इसका हल निकालना है। हमें किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना, मुल्क की माशियत को ठीक करना है। साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और हम मदद के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। आने वाले चंद माह में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े हो जाएगी। मैं पाकिस्तान के इश्यूज़ को हल कर रहा हूँ, ये माजी का पाकिस्तान नहीं, मुल्क क्यों डिफ़ॉल्ट करेगा। इसहाक़ डार का मज़ीद कहना था कि 2013 में भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 माह में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। डिक्लेयर IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं कर सके। नून लीग ने IMF का प्रोग्राम पूरा किया था। कराची सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 4 माह में मखसूस अफराद के कोटे पर भर्तियाँ मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में खसूसी अफराद को कोटे पर मुलाजमतें न देने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी मुलाजमतों में खसूसी अफराद के कोटे पर अमल दरामद न करने पर सिंध हुकूमत पर बरहमी का इज़हार किया और 4 माह में खसूसी अफराद के कोटे पर भर्तियाँ मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि तमाम महकमों में खसूसी अफराद की भर्तियों का अमल 2 हफ्तों में शुरू किया जाए। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जिन महकमों में असामियाँ खाली हैं उनमें भर्तियाँ की जाएँ। खसूसी अफराद के कोटे पर सिंध हुकूमत ने कुछ हद तक अमल दरामद किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है और इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है, हम कैसे इनसे रब्ता कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर किए गए खिताब पर रद्द अमल देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल हमें पार्लियामेंट में आने की दावत नहीं दे सकते, ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहाक है। ख्याल रहे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि
कठपुतली को आखिरी वार्निंग है, वो पार्लियामेंट में आकर बैठे, नैब और इलेक्शन इस्लाहात का हिस्सा बने।